यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। आज के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी लेक्शन सीरीज़ के वीडियो में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन क्या है। So according to definition, it is the process by which natural community moves through a sequential change in structural and composition from simple level of organization to a more complex community। यानी कि अगर सिंपल टर्म्स में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन को समझना चाहें तो ये एक तरीके का नेचुरल डेवलपमेंट है। किस चीज़ का या फिर किन का डेवलपमेंट? तो फिर सीरीज़ ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़, मतलब बहुत सारी बायोटिक कम्युनिटीज़ होती हैं, वो सीरीज़ में उनका डेवलपमेंट होता है एक ही प्लेस पर। मान लीजिए कोई साइट है, दिस साइट कैन बी एनीवेयर एनीथिंग, मतलब कोई भी जगह अर्थ पे कोई भी प्लेस होगा, उस प्लेस पे बायोटिक कम्युनिटीज़ आएंगी, कोई एक बायोटिक कम्युनिटी आएगी, फिर लगातार इस बायोटिक कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा वन आफ्टर अनदर, और ये जब तक डेवलपमेंट होगा जब तक एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती है। ठीक है, तो इस सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट किनका हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये नेचुरल कम्युनिटी है। ठीक है, नेचुरल कम्युनिटी है, और किस चीज़ की कम्युनिटी है? ये बायोटिक कम्युनिटी है। बायोटिक कम्युनिटी क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजी के। सो बायोटिक आर दी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच स्टे इन इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी। ठीक है, तो इन्हीं बायोटिक कम्युनिटी का नेचुरल डेवलपमेंट जो होता है किसी एक पर्टिकुलर साइट पे कॉम्प्लेक्स, मतलब पहले क्या होता है, सिंपल लेवल होता है, कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है, एवोल्यूशन का प्रोसेस जो होता है पहले सिंपल होता है, देन मूविंग फर्दर इट गोज़ टू अ कॉम्प्लेक्स लेवल। सो सिमिलरली इट हैपेंस ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर साइट होता है, वहाँ पर एक सिंपल कम्युनिटी आती है, बायोटिक कम्युनिटी, एंड विथ अलॉन्ग विथ टाइम ये डेवलप करती है सेम साइट पे, और एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब क्या होता है? क्लाइमेक्स मतलब एंड होता है, मतलब कि इस कम्युनिटी के बाद वहाँ पर कोई डेवलपमेंट, किसी भी तरीके कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। दैट वुड बी कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी एंड द होल प्रोसेस इज टर्म्ड एज इकोलॉजिकल succession. Fine. So over here ecological succession is the steady and gradual change in species of a given area with respect to changing environment. तो ये environment, इसके ऊपर consequence बहुत होता है कि environment का effect पड़ता है, और ये change होता है बहुत gradual होता है, मतलब species में जो भी change होंगे बहुत gradual होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हो जाएंगे। It takes 100 and 1000 of years to फॉर्म एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में डेवलप होना या फिर एक बायोटिक कम्युनिटी से दूसरे बायोटिक में ग्रो करना, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स लेवल तक, ये कई 100 या फिर कई हज़ार साल भी लग सकते हैं। ठीक है, और ये जो चेंज होता है ये प्रेडिक्टेबल चेंज होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ से ये हमने एक सीरीज स्टार्ट किया बायोटिक कंपोनेंट के चेंज का, ये दूसरे लेवल में आया, तीसरे लेवल में आया, चौथे लेवल में आया, 5वें लेवल में आया, तो ये एक तरीके से प्रेडिक्टेबल हो जाता है। एक बार इंसानों ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, देन वी कैन प्रिडिक्ट कि नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा। ओके, और एनवायरनमेंट साथ ये चेंज होते रहते हैं। फाइन, सो लेट्स मूव फर्दर। और ये किस लिए होता है? तो इक्विलिब्रियम जो है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, ये इकोसिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इसका मेन एम होता है। मतलब जब इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो वहाँ पर और किसी इकोलॉजिकल सक्सेशन की ज़रूरत नहीं होती है। फाइन, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हमको 2-3 टर्म्स जानने होंगे, जैसे कि जो सबसे पहला कम्युनिटी कहीं पर भी कोई भी साइट पे आता है तो उसको हम पायनियर कम्युनिटी कहते हैं। पायनियर इज़ दी फर्स्ट कम्युनिटी विच रिसाइड्स और विच डेवलप एट सम पर्टिकुलर साइट। ठीक है, उसके बाद एक ट्रांजिशनल होता है। देखिए, एक कम्युनिटी आया, फिर दूसरा, फिर ट्रांजिशन हुआ, फिर फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी आया। तो पायनियर पहला हो गया, ये फाइनल वाला क्लाइमेक्स हो गया। बीच में जो होते हैं उनको हम सेरल या फिर ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को सेरे प्रोसेस कहते हैं। ओके, अब सेरे क्या होता है? सेरे, जैसे हमने कहा कि पूरे प्रोसेस को, पूरे इकोलॉजिकल सेक्शन को हम सेरे कहते हैं। तो सेरे इज़ इक्वल टू प्राइमरी और फिर पायनियर कम्युनिटी प्लस सेरल कम्युनिटी प्लस क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दैट वुड बी कॉल्ड एज दी सेरल। और हम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखें तो वही इट इज़ रिटन, पहले से हमने बता चुका है, जो लास्ट कम्युनिटी आती है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, और इसका आइटम जो होता है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस करने के लिए होता है। एंड फाइनली द सीक्वेंस, ये सेरे के बारे में बता चुका हूँ। और इनका जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये शॉर्टर लाइफ को लॉन्गर लाइफ से रिप्लेस करते हैं। लाइक द पायनियर कम्युनिटी या फिर जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी होंगे उनका जो लाइफ होगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी से कम होगा। लाइफ मीन्स द टर्म अप टू विच दे कैन लास्ट। After this, stability also increases, and the most important characteristic of ecological succession is diversity. मतलब कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में। बढ़ते 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 अगर एक ट्रांजिशन से दूसरे ट्रांजिशन, दूसरे से तीसरे में ट्रांजिशन में, फाइनली डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज़ विल डेवलप्ड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस।
और अगर हम टाइप्स की बात करें तो जनरली ये 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। प्राइमरी में क्या होता है, जो लाइफ फॉर्म होता है या फिर जो बायोटिक कंपोनेंट का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग से होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, वहाँ पर ऑलरेडी लाइफ फॉर्म डेवलप हो चुका होता है, कुछ पीरियड तक वो एरिया जो लैंड है वो छोड़ दिया जाता है ना, आफ्टर सम टाइम इट अगेन्स स्टार्ट ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ऑल, और वट एवर बायोटिक कम्युनिटी स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देयर, दैट विल बी टर्म एज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस इसमें है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दिया है, एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस दैट हैज़ टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद दैट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। मतलब जैसे मैंने बताया इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत तुरंत होता नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और एवोल्यूशन इज़ द सेम, एवोल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो एवोल्यूशन को हम मान सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के पैरेलली चलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इनिशिएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेशन प्रोसेस। सो जैसे कि अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि व्हाट डज दिस लाइन मीन्स, लाइक इनिशिएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो वी हैव गॉट एन एग्जाम्पल ओवर हियर। सबसे पहले सरफेस पे देयर वाज अ बेयर रॉक, मतलब पत्थर थे बहुत हर जगह पर। लेटर ऑन सम लाइकेंस डेवलप हो गया। लाइकेंस क्या होते हैं, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, एंड व्हेन दीज लाइकेंस सिक्रीट केमिकल्स, ये रॉक्स जो होते हैं वो लूजन अप हो जाते हैं, और वेदरिंग के इफेक्ट की वजह से, वेदरिंग क्या होता है, weathering is an process by which rocks break into soils. So gradually these lichens break these rocks into soils. Soils के बाद क्या होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे स्टार्ट हो जाते हैं उगना, फिर घास आ जाते हैं, देन छोटे shrubs आ जाते हैं, एंड लेटर ऑन tall and trees like oak, हिकॉरी, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, जो ट्रीज़ होती हैं फाइनली आती हैं। तो ये एक प्लांट का इकोलॉजिकल सक्सेशन है। इसी तरह एनिमल्स के भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं। सो ये यू कैन सी इन डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट काइंड ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, एंड ओवर हियर इट इज रिटन दैट इट टेक्स 100 of years to form this pioneer species to climax species. Okay, so this is example of ecological succession. So that's all for today's video. I hope आपको ecological succession समझ में आ गया है. Still, if you have any doubt regarding this, please write down in the comment box. See you next video with new topic. Till then, goodbye.